लक्ष्मी माता की कहानी। लक्ष्मी माता एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सीखने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आए और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ व पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के जीमने जाए पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल ओढ़ने के लिए दी, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन जिमाए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाओ। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई, और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठा कर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल, दुशाला दे दें, मोहर दें और सामग्री दें। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दें। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार के धन के भंडार भरना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना। बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। है लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने उनके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय बोलो माँ भगवती देवी लक्ष्मी माता की जय हो, जय हो, जय हो। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। ये कथा है शीला और उसके पति की। जहाँ शीला बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव की थी, वहीं उनका पति भी विवेकी और सुशील था। दोनों ही किसी की बुराई नहीं करते थे। हर कोई उनकी गृहस्थी की सराहना करता था। लेकिन ये समय कुछ ही दिन में बदल गया। शीला के पति की संगत खराब हो गई। जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता भटकने के चलते उसकी हालत बदतर हो गई। शीला का पति शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में फंस गया। दोस्तों के साथ साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। वह सब कुछ जुए में हार गया। शीला को उसके पति का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह भगवान पर भरोसा कर सब सह रही थी। वह अपना समय भगवान की आराधना में व्यतीत करने लगी। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आए। उनके चेहरे पर अलग सा ही अलौकिक तेज था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उन्हें देख शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन्हें अपने घर के अंदर ले आई, लेकिन उसके पास उन्हें बिठाने के लिए कुछ नहीं था। तब शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चद्दर पर उन्हें बिठा दिया। मांझी ने कहा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी आती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने आ गई। ये सुन शीला का हृदय पिघल गया और वो रोने लगी। मांझी ने शीला को कहा कि सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं।
मुझे अपनी सभी परेशानी बता। तब शीला ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। शीला की कहानी सुन मांझी ने कहा कि हर व्यक्ति को उसके कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। तू चिंता न कर, तेरे हिस्से के कर्म अब तू भुगत ही चुकी है। सुख के दिन जरूर आएंगे। मांझी ने कहा कि मां लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। तू उनकी भक्त है। उन्होंने शीला को मां लक्ष्मी का व्रत करने को कहा। उन्होंने शीला को पूरी व्रत विधि बताई। ये वीडियो भी देखें। मांझी ने कहा, बेटी, मां लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वरदलक्ष्मी व्रत या वैभवलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इनका व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। ये सुन शीला काफी आनंदित हो गई। शीला ने व्रत का संकल्प लिया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि आखिर वो मांझी कहाँ गई। शीला समझ गई थी कि वह और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। उसने स्नानादि कर स्वच्छ कपड़े पहने। फिर बताई गई पूरी विधि के अनुसार व्रत किया। फिर सभी को प्रसाद भी वितरित किया। अपने पति को भी प्रसाद खिलाया। इसके बाद से उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उसने शीला को मारना पीटना भी बंद कर दिया। ये देख शीला का मन आनंद से भर गया। उसकी श्रद्धा वैभवलक्ष्मी व्रत के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी का व्रत किया। फिर 21वें शुक्रवार को उद्यापन किया और 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भेज दी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे मां धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभवलक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, सबका कल्याण हो। जिसके पास संतान न हो उसे संतान भी दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखें। फिर उसने मां लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति अच्छा आदमी बन गया। वह मेहनत कर काम करने लगा और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही।